दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ाते हुए मुझे 26 साल से ज़्यादा का अनुभव प्राप्त। 10 साल पहले मैंने अपनी बुक लिखी और उसको पब्लिश कराया। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर होता है आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम ये आज जो इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी एक वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू हम 3 तरह से बना सकते हैं। और ये बनाते समय कुछ चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर आपको जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो आप अपनी शीट को साफ रखने के लिए आपकी टेबल, आपके जो औजार है वो साफ सुथरे रखें, पेंसिल एकदम बारीक छील के रखें और आपका सारा सामान आपके पास होना चाहिए। गर्मियों के दिनों में काम करते समय आप जो कोशिश करें कि आप अपनी टेबल पे एक रुमाल रखें जिससे कि पसीना आने पे आपकी शीट खराब नहीं हो। लाइन को बनाते समय आपका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइन की जो मोटाई है वो हमेशा बराबर रहनी चाहिए। उससे यही हमारा लाइन वर्क कहलाता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो पेंसिल हमने छीन के रखी है वो बारीक हो और साथ में जैसे जैसे उसको काम करते चले जाएं तो उसको घुमाते भी चले जाएं जिससे कि आपकी जो नोक है वो पैनी रहे। और जहाँ आपकी गलती हो जाए वहाँ पे उसको साफ करके रबड़ से एकदम साफ कर लें। और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पेंसिल जो है वो बारीक रहे जिससे कि आपकी लाइनें एकदम बारीक आएँ। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने गहरी मोटी लाइन से रेखाएं खींचनी शुरू कर दी तो बाद में जाकर के उसको मिटाने पर वो बहुत काली हो जाती हैं। और लाइन वर्क के हिसाब से हमारी ड्राइंग के अंदर लाइनें हमारी बिल्कुल हल्की और पतली होनी चाहिए स्टार्टिंग में। इसके लिए कोशिश करें कि आप HB की पेंसिल के स्थान पे H या 2H की पेंसिल काम में लें, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है और उससे लाइनें हमारी थोड़ी हल्की खींची जा सकती हैं, जिससे कि उस पर कोई भी अगर गलती हो जाए तो साफ करने पे भी कोई उसमें कालापन नहीं आता है। तो यहाँ पर हम जो एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि एक 40 mm की भुजा का वर्ग बना करके उसके तीनों आइसोमेट्रिक दृश्य बनाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम पहले आयत बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे और उसके बाद उसको किस तरह से वर्ग के आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैंने ये वीडियो पेंसिल से बना करके आपको बनाया था, लेकिन वो एकदम हल्का आया, इस वजह से मुझको यहाँ पेन काम में लेना पड़ रहा है। लेकिन आप कोशिश करें कि पेंसिल से ही चित्र बनाएं, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर पेन से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पेंसिल ही से ही काम चलेगा। तो वहाँ पे आपकी पेंसिल एकदम बारीक हो। तो यहाँ पे मेरी मजबूरी है, इसलिए इसको मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ। और बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपकी जो पहली लाइन है ड्राइंग बनाते समय वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। सीधी रखने के लिए कोशिश करें कि आपकी जो शीट का जो किनारा है वो उससे आपकी जो पहली लाइन खींचे। जैसे यहाँ पे ये शीट का किनारा दिख रहा है तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे रोलर ड्रा या सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करें कि जब उसको हम सरका के लेके आगे जाएं तो वो हमारी लाइनें एकदम सीधी रहें। तो जिस तरह की ये मैंने लाइन खींची है और दूसरी चीज़ है कि आप जो भी डायमेंशन अगर प्रकार से कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि प्रकार को स्केल पे या सेट स्क्वायर पे या रोलर ड्रा पे इस तरह से काम में ना लें, जैसे कि इस समय दिखा रहा हूँ। इससे लेने से आपका जो प्रकार स्केल वो ख़राब भी हो सकता है और आपकी जो डायमेंशन है वो बार बार आपको नापनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर एक बिंदु लगा करके, जैसे मेरे को 40 mm की डायमेंशन बार बार लेनी है तो मैं यहाँ पे बिंदु नाप करके ये लगा दूंगा। अब इसको प्रकार में शिफ्ट करने में मैं कितनी बार यूज़ करूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पहले से ही 40 mm की भुजा का एक नाप यहाँ पे लगा लिए और ये मैंने एक रेखा खींच ली है जो कि हॉरिजॉन्टल है, वो शीट के मेरे समानांतर है। अब यहाँ पे बिंदु A और बिंदु B मैंने यहाँ 40 mm की दूरी पे नाप लिए हैं। ये आपको हल्की ड्राइंग दिख रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले इस चित्र को बना चुका हूँ। दोबारा गहरा कर रहा हूँ जिससे कि आपको वीडियो में साफ दिखाई दे। अब वर्ग बनाने के लिए हमारे जो वर्ग की खासियत होती है कि उसमें चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसके लिए हम बिंदु A और बिंदु B पर चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे भी मैं एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर जो स्टूडेंट बनाते समय जो गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। यहाँ पे जब हम चांदे को रखेंगे तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ये जो चांदे का ये बिंदु जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये जो बिंदु है वो हमारे इस बिंदु के ऊपर आ जाना चाहिए और ये हमारी ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर से बिल्कुल आ करके हमारी नीचे की लाइन दिखनी नहीं चाहिए। जैसे कि ये कंडीशन हमारी यहाँ पे आ गई। अब आप देखें कि नीचे की लाइन नहीं दिख रही और नीचे का बिंदु नहीं दिख रहा, ऊपर की चांदे की लाइन और बिंदु दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री के ऊपर जो बिंदु आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा। मैं यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि बिंदु लगाते समय आपका कॉन्सेंट्रेट एकदम हाई होना चाहिए। इधर उधर दिमाग शिफ्ट होते ही आपके जो बिंदु की डिग्री फर्क आ जाएगा। तो मैंने यहाँ ये बिंदु लगा दिया और उसके बाद मैंने ये लाइन, हल्की लाइन जो है पहले खींच लूँगा। मैं लाइन खींचते समय भी ध्यान रखें कि जब बिंदु हमने यहाँ लगाया था तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक गड्ढा हल्का सा कर दिया था। गड्ढा करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं पेंसिल से या पेन से लाइन इस पर खींचूंगा तो मेरी पेंसिल की नोक जो है इस गड्ढे में से होकर गुजरेगी, तो मेरी लाइन एकदम सही आएगी। तो यहाँ मैं पहले ये चेक किया, मेरी अब बिल्कुल इस बिंदु के अंदर से गड्ढे में से ही मेरी पेन गुजर रहा है। तो अब मैंने ये लाइन यहाँ पे इस तरह से खींच दी। उसके बाद बिंदु बी के ऊपर भी मैं 90 डिग्री का कोण इसी तरह से बना लूँगा। ये देखें आप बिल्कुल, और ये बिल्कुल मेरा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे मैं पेन रखा, उसके बाद सेट रोलर ड्रा को टच किया और यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे भी मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये ठीक है। मेरी पेन की जो नोक है वो इस गड्ढे में से होकर गुजर रही है। अब मैं ये लाइन को यहाँ पे हल्की सी लाइन खींच दूंगा तो मेरी वर्टिकल लाइन आ गई। अब क्योंकि हम वर्ग बना रहे हैं तो मेरे को 40 का चाप काटना पड़ेगा बिंदु ए से और बिंदु बी से। तो मैं यहाँ पे दोबारा से नाप करके ये चाप ले लिया। अब बिंदु ए पे गया मैंने यहाँ पे चाप मारा, इसी तरह बिंदु बी पे गया मैं और मैंने ये यहाँ पे चाप इस तरह से लगा दिया। और उसके बाद जहाँ बिंदु आते हैं वहाँ पहले चाप लगाने के बाद पहले बिंदु लगाएं और बिंदु लगाने के बाद जो है इस लाइन ए बी के समानांतर में इस लाइन को लेके चले जाएं इस तरह से। और फिर से वही हमको इस गड्ढे में से ही गुजरना है। तो पहले पेंसिल को चेक करूँगा मैं, दोनों तरफ सही होने के बाद में जब ये लाइन खींचूंगा तब मेरा ये वर्ग तैयार हो गया। तो यहाँ मेरा एक वर्ग तैयार हो गया ABCD। अब इसकी जब इसको हम आइसोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे 3 तरह के चित्र दिखाई देंगे या बनेंगे, जिसके अंदर पहला होता है स्ट्रेट चित्र होता है, सामने से बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। दूसरा होता है जो राइट हैंड साइड पे झुका होता है और तीसरा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहले स्ट्रेट वाला मैं बनाऊंगा तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लाइन खींच रखी है। इसके ऊपर एक बिंदु ले लेता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ A, जो मेरा वर्ग का ये बिंदु है। तो मैंने यहाँ पे बिंदु लेकर के इसका नाम दिया A। अब इसके दोनों साइड पे 30-30 डिग्री पे मैं लाइन लेके जाऊंगा। तो चांदे की सहायता से मैं लाइन खींचूंगा, पहले मैं कोण नापूंगा उसके बाद मैं लाइन खींचूंगा। तो कोण बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो चांदे का हमारा ये जो बिंदु है वो हमारे इस बिंदु से मिलना चाहिए और ये जो लाइन है वो हमारी इस लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए जब हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ये सेट होगा। तो यहाँ देखें, ये बिल्कुल इस समय बिल्कुल सही सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे बिंदु लगा दूंगा, इधर 30 डिग्री पे बिंदु लगा दूंगा और इधर मैं 90 डिग्री पे इधर बिंदु लगा दूंगा। 90 पे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 30 डिग्री वाला हम बना रहे हैं पहला। तो दोनों साइड हम 30 डिग्री के नाप करके यहाँ बिंदु लगा दिए और अब मैं स्केल की सहायता से बिंदु और ए बिंदु को मिलान कर लेंगे। इसी तरह फिर इधर भी हम ये बिंदु और ये जो बिंदु है इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मेरे को ये 40 mm का जो दोनों भुजाएं मेरी ए बी और AD मेरी 40-40 की भुजाएं, तो मैं 40 का जो चाप मैंने भरा हुआ था उसको A बिंदु पे ले जा करके इस तरह से लगा दूंगा, इधर भी और इधर भी। उसके बाद लाइन खींचने से पहले मैं यहाँ बिंदु लगाऊंगा और इधर भी बिंदु लगाऊंगा। और बिंदु लगाने का तरीका होता है कि हम पेंसिल को थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। उस गड्ढे का उपयोग जब मैं लाइन खींचूंगा यहाँ पे तो काम में आएगा। अब मैं इस सेट स्क्वायर या रोलर ड्रा को पहले ये लाइन तो पहले मैंने खींच चुकी थी, यहाँ चाप मेरा लग गया है और ये मेरे यहाँ पे भी लाइन खींच चुका था। उसके बाद मैं इस लाइन के पैरेलल इधर लाइन ले जाऊंगा और इस लाइन के पैरेलल इधर लाइन लेके जाऊंगा। तो पहले ये वाली लाइन लेता हूँ, पहले रोलर ड्रा को इधर सेट करूँगा। सेट करने के बाद जब सेट हो जाएगा, जब मैं इसको सरका के आगे ले जाऊँगा और बिंदु B पे जा कर के रुक जाऊँगा और वहाँ देखूँगा कि मेरी अब लाइन खींचने से पहले बिंदु पर से मेरा पेंसिल गुजर रही है कि नहीं। बिल्कुल गुजरने के बाद मैं एक लाइन खींचूँगा
और इसी तरह मैं इस लाइन के पैरेलल में इस रोलर ड्रा को रख करके और इसको ऐसे सरका के बिंदु डी पर ले जाऊंगा और डी पे चेक करूंगा कि क्या मेरा पेन जो है इस बिंदु पे से गुजर रहा है। बिल्कुल गुजर रहा है। अब मैं इसको लाइन खींचूंगा तो ये मेरा बिंदु सी हो जाएगा और ये मेरा बिंदु डी हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाया जो स्ट्रेट रूप है इसका। अब इसका डायमेंशन देने वाली बात है मैं यहाँ पर जो मेरी 30 डिग्री वाली लाइन थी इसी को आगे बढ़ाऊंगा, जो एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी। इधर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और ये जो मेरी 30 डिग्री वाली लाइन थे इसी लाइन के पैरेलल में करीब 7 से 8 mm बाहर निकलूंगा और यहाँ एक लाइन खींचूंगा, हल्की लाइन जो डायमेंशन लाइन कहलाती है। ये लाइन मेरी एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी और इस लाइन के समानांतर में जो लाइन खींची है ये मेरी डायमेंशन लाइन होगी जो कि हल्की होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये डायमेंशन 40 लिख दूंगा। उसके बाद इधर जब मैं डायमेंशन दूंगा तो पहले मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। इस लाइन को मैंने ये आगे बढ़ाया, इसी तरह मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद इस लाइन के ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में 7 या 8 mm बाहर निकल करके एक लाइन खींचूंगा और यहाँ पर तीर बना दूंगा। और ये यहाँ 40 डायमेंशन में लिख दूंगा। तो ये मेरा स्ट्रेट रूप हो गया है वर्क का, आइसोमेट्रिक का। इसके बाद मैं 30 डिग्री राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड बनाने की कार्रवाई करूँगा। तो यहाँ मैंने एक लाइन पहले खींच रखी थी पेंसिल से, उसी के ऊपर पेन से खींच देता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे जाएगी। ये मैंने लाइन खींची, यहाँ एक बिंदु लिया, ये 30 डिग्री के ऊपर लाइन ली और ये मैंने 90 डिग्री के ऊपर लाइन ली। और दूसरा चित्र बनाने के लिए इधर लेफ्ट साइड में 30 डिग्री और 90 डिग्री की लाइन लेकर के मैंने ये लाइनें खींच ली हैं, आगे तक बढ़ा दी हैं। उसके बाद मैं क्योंकि वर्क का बना रहा हूँ तो मेरे सारे चाप यहाँ पे 40 mm के होंगे। इसको लेने के लिए मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, जो मैंने पहले से यहाँ पर डिस्टेंस ले रखी थी उसी के ऊपर चाप ले जा कर के मैं दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरा चाप सही है कि नहीं। जब लगेगा कि सही है उस कंडीशन में अब बिंदु इसको मैं ए नाम देता हूँ। तो यहाँ ए से मैं इधर काटूँगा और इधर काट दूँगा। इसी के साथ अगला जो लेफ़्ट साइड बनाना था उसके लिए भी मैं इसी चाप का उपयोग करके और दोनों लाइन के ऊपर इस तरह से चाप लगा दूँगा। और चाप लगाने के बाद मैं इन बिंदुओं के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के गड्ढा बना दूँगा। तो मेरा ये बिंदु तैयार हो गया। ये मेरा बिंदु ए हो गया, ये मेरा बी बिंदु हो गया, इधर ये डी कहलाएगा। क्योंकि इसको भी आप समझ सकते हो कि यहाँ ये ए से बी और यहाँ ए से डी है, तो इसीलिए यहाँ पे ए से बी इधर चला जाएगा और ए से डी ऊपर चला जाएगा। दूसरा चित्र बनाने के लिए हम इसका नाम ए डैश और ये खड़ी वाली डी डैश हो जाएगी और ये बी डैश हो जाएगी। तो जिससे कि नाम अलग अलग होने से अपन को समझ में भी आसानी होगी कि राइट साइड वाला कौन सा चित्र है और लेफ्ट साइड वाला कौन सा चित्र है। तो अब मैं ए बी भुजा के समानांतर में डी बिंदु से लाइन खींचूंगा। तो ए बी भुजा पे मैं सेट स्क्वायर या रोलर ड्रा इस तरह से सेट करूंगा और सेट करके मैं डी बिंदु तक ले जाऊंगा। यहाँ मैं पेन को चेक करूंगा कि क्या मेरा पेन उस गड्ढे में से गुजर रहा है। बिल्कुल गुजर रहा है। अब मैं ये लाइन खींचूंगा। उसके बाद इधर मैं इस वाले चित्र के अंदर इसको यहाँ सेट करूँगा। उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, डी डैश पे ले जा करके रोक करके चेक कर लूँगा कि गड्ढे में से गुजर रहा है कि नहीं, और लगने के बाद इसको मैं आगे सरका दूंगा इसे। अब ये लाइन के पैरेलल में ये लाइन हो गई, इसी तरह इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन हो गई। अब मैं इस वर्टिकल लाइन जो मेरा ए डी है इसके साथ सेट स्क्वायर को सेट करके या रोलर ड्रा को सेट करके मैं बिंदु बी तक ले जाऊँगा। रोलर ड्रा में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी ये स्लिप हो जाता है। यहाँ मैं इसको रख करके इस तरह से सेट करता हूँ और अब मैं इसको सरकाता हूँ।
बिंदु बी पे ले जाकर वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ। तो ये मेरा बिंदु हो गया सी, और इसी तरह इसको यहाँ पे सेट करके इसके पैरेलल में ये बिंदु मेरा यहाँ आ जाएगा। बिंदु बी के पैरेलल में बिंदु बी से ये वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो ये मेरा बिंदु सी डैश आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये मेरा वर्ग का सीधे हाथ की तरफ आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया है। इसी तरह यह वर्ग का उल्टे हाथ की तरफ आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। तो आपने देखा किस तरह से ये चित्र बनते हैं और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। जनरली ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता है। मेरी जो बुक है उसके अंदर मैंने 11 सावधानियां दे रखी हैं कि ड्राइंग बनाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके चित्र अच्छे बने। तो वो मैं वीडियो के अंदर छोटी छोटी स्क्रिप्ट के रूप में आपको दिखाऊंगा कि उसको आप पढ़ लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमारी ड्राइंग किस तरह से अच्छी बन सकती है। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल को अगर पहली बार आए तो आप उसके अंदर सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नए वीडियो बना के डालूंगा तो आपके पास मिल जाएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखें और कोशिश करें कि एच पेंसिल से काम करने की शुरुआत करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।